आप सभी का स्वागत है सन शर्मा क्लासेज में। आज की क्लास में करेंगे हम एक्सरसाइज 5.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन। बेटा दो क्वेश्चन रहते हैं उसके 19 और 20, 20वां 19वां और 20वां क्वेश्चन है वो रहते हैं, वो करते हैं बेटा। तो 19वां क्वेश्चन देखिए बेटा, 19वां क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ, रीड करें बेटा। आपको एक फिगर नजर आ रहा है, इसमें आवाज आ रही सबको? युक्त आवाज आ रही है आपको? हाँ बेटा, तो देखिए 19वां क्वेश्चन आप रीड करेंगे बेटा। इसमें आपको एक फिगर नजर आ रहा है, इसमें लकड़ी के कुछ टुकड़े नजर आ रहे हैं आपको। नीचे एक लाइन है उनकी, फिर ऊपर एक लाइन है, फिर ऐसे ऊपर करते करते। और इसमें क्या खास बात देखिए आप, नीचे जितने लकड़ी के टुकड़े हैं ऊपर लकड़ी के टुकड़े कम होते जा रहे हैं बेटा। लकड़ी के टुकड़े की संख्या कम होती जा रही है, ऊपर की तरफ आ रहे हैं ना। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है, बेस्ड उस फिगर को ध्यान से देखें आप और क्वेश्चन को रीड करें बेटा। क्या क्वेश्चन है देखिए, 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स। लकड़ी के जो 200 टुकड़े हैं बेटा, लकड़ ये उनको ऐसे रखा गया है। 20 logs इन द बॉटम रो, सबसे नीचे वाली जो लाइन है उसमें 20 लकड़ी के टुकड़े रखे बेटा। उसके ऊपर वाली जो सेकंड आएगी, नीचे से जो दूसरी आएगी, उसमें 19 टुकड़े रखे हैं। उससे ऊपर वाली में कितने रखे हैं बेटा? 18 टुकड़े रखे हैं। एंड सो ऑन। इसका मतलब जैसे नीचे वाली लाइन में 20, फिर 19, फिर 18, ऐसे कम होते होते आएंगे वो ऊपर की तरफ। लेकिन टोटल जो उनकी संख्या है, नंबर ऑफ लोग्स जो है वो कितने हैं बेटा? वो कितने हैं हमारे? 200 हैं बेटा। टोटल जो लोग्स हैं वो कितने हैं? 200 हैं। हाउ मेनी रोज आर इन 200 लोग्स? इसका मतलब 200 लकड़ी के टुकड़े हैं अगर ये, तो कितनी लाइनें बनेंगी इनकी? फिर समझे ध्यान से, टोटल टुकड़े कितने? 200 हैं। पहली लाइन में 20 आएंगे नीचे, अगली में 19, फिर 18, ऐसे चलते जाएंगे। तो हमें ये पूरे कितने करने हैं? 200। तो अब ये बताना बेटा कितनी लाइन बनानी पड़ेंगी इसकी, वो नंबर ऑफ लाइंस है वो निकालनी बेटा। तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए बेटा। टोटल नंबर ऑफ लोग्स अगर बात करें हम यहां पर कितनी हमारी, एक मिनट बेटा, है बेटा। तो 200 लकड़ी, एक लकड़ी के टुकड़े हैं ये हमारे 200 हैं बेटा। तो इसका मतलब टोटल है, तो ये किसका काम करेगा? ये तो एसएन का काम करेगा भाई, ये तो सम है उसका। अब उसमें जो है पहली रो में कितने हैं? पहली रो में 20 हैं, फिर 19 से फिर 18, एक कम होता हुआ। तो इसका मतलब जहां पर एपी बनी है हियर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें, 20 एपी इज, एपी क्या बनी इसमें? 20, 19, 18 एंड सो ऑन। क्योंकि पहली जो लाइन है, फर्स्ट रो है, उसमें 20 हैं टुकड़े। उससे अगले वाले में एक कम होगा, 19, फिर 18, ऐसे चलते रहेंगे भाई। तो ये तो एपी बन गई भाई, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, एक एक का डिफरेंस आ गया भाई। तो अगर ये एपी बन गई बेटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर ए इज इक्वल टू कितना बेटा यहाँ पे? 20। डी इज इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है भाई? 19 माइनस में 20 करेंगे बेटा, -1 बचेगा। इसमें हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ रोज, कितनी लाइनें हैं। और उसके बाद एक चीज और पूछी बेटा, एंड हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप रो। सबसे ऊपर वाली जो होगी, जैसे मान लिया ये ऐसे थे ना बेटा, ऐसे 20 थी, फिर ये ऐसे करते 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 18, 19 आ गई, फिर ये 18 आ गई ऐसे। तो सबसे ऊपर वाली जो लाइन होगी उसमें कितनी लकड़ियां होंगी वो निकालनी है, कितने लोग्स होंगे। तो इसमें निकालना, दो चीजें पूछी बेटा। नंबर एक तो कितनी रोज होंगी, एक तो रो बतानी कितनी होंगी, और सबसे ऊपर वाले में क्या पूछा है? कितनी जो नंबर ऑफ लोग्स होंगे बेटा। तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा इसमें टोटल रोज कितनी है, तो वो हम निकाल रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इट मीन्स नंबर ऑफ रोज, इट मीन्स एन हमको निकालना है, एन आपको यहां पर निकालना है। तो एस एन आपको दे रखा है बेटा, टोटल लकड़ियां हैं, ए डी पता लगा, एन आपको फाइंड करना है। तो देयरफॉर देखिए, एज वी नो, आप जानते हैं एस एन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लगा दीजिए फॉर्मूला और क्या निकाल दीजिए? n निकाल दीजिए बेटा। एस एन की वैल्यू कितनी भाई? 200 बेटा। n निकालना भाई 2a, a कितना भाई हमारा? 20 बेटा।
n निकालना है भाई, d हमारा कितना है -1 है। इसको सोल्व करेंगे भाई, इसको सोल्व करेंगे तो बेटा देखिए या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भेज सकते हैं, यहां से कुछ कॉमन निकलेगा, कॉमन निकलने की कोई हमें उम्मीद लग नहीं रही इसमें, तो इस 2 को उधर भेज दीजिए, 200 से गुणा कर दीजिए बेटा, 200 की 2 से करेंगे कितना 400, ये n ऐसे कैसे बेटा, ये मल्टीप्लाई करिए 20 दूनी 40, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे भाई n से, तो n 1 जा n होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का n, 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, ये कर दी बेटा, मल्टीप्लाई कर दी, इस ब्रैकेट की -1 से मल्टीप्लाई कर दी बेटा, माइनस से होंगे तो युक्ता साइन चेंज कर दे बेटा, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस का n, माइनस माइनस ये प्लस, इसको थोड़ा सोल्व कर दें भाई, तो ये तो 400 है भाई, ये तो हमारा 400 इज इक्वल टू, ये कितना है n एज इट इज रखिए एक बार, 41 माइनस n, देखिए बेटा 40 प्लस 1 41 और माइनस में n, ये रहा बेटा, इसको सोल्व करेंगे तो भाई कितना है 400, इसकी मल्टीप्लाई 41 से 41 n, और इसकी करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस n कैंसिल से करेंगे बेटा n स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों टर्म्स को आप इधर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो n स्क्वायर इधर आएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा n स्क्वायर, ये माइनस का 41n और प्लस में 400 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, फैक्टर क्या होंगे इसके जल्दी से बताइए, इसके फैक्टर क्या होंगे, देखो यहां पर इसका कोई भी कोफिशिएंट तो 1 है, और ये कितना 400, 400 एकम 400, 400 के प्राइम फैक्टर करने हैं, वेरी गुड, ओके बहुत अच्छे बेटा, तो 400 के फैक्टर आपने करे, एक बार जिस बच्चे को थोड़ा पता नहीं चला वो भी देख लीजिए, साक्षी ने आंसर दे दिया भाई 25 और 16, वेरी गुड, 2 से करेंगे 200, कटेगा बेटा 400 को 2 से काटेंगे फिर कितना आ गए 100, फिर काटेंगे इससे 2 से कितना 50, फिर 2 से काटेंगे 25, फिर कितना आएगा 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, इसके फैक्टर अगर करेंगे देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये तो हो गए 16 और 5 पंजे 25, 25 को और 16 को दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 41 आएगा बेटा, और माइनस का चाहिए हमें 41, तो इसका मतलब दोनों ही जो हमारे पेयर बनेंगे इसमें दोनों फैक्टर हमारे नेगेटिव साइन लगाना उनके साथ बेटा, तो ये कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 16n और माइनस का 25n और प्लस में कितना 400 इज इक्वल टू 0, ये फैक्टर कर दिया भाई हमने माइनस का, और ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस जोड़ेंगे तो माइनस का 41n आएगा, कॉमन निकालेंगे भाई, यहां से कॉमन निकालो, पेयर बन गए बेटा, n कॉमन है तो n माइनस 16 माइनस, यहां से कॉमन बताइए जल्दी से क्या कॉमन निकलेगा युक्ता, ट्राई करो एक बार, क्या कॉमन निकलेगा बेटा यहां से, पीछे वाले में से माइनस 25n प्लस में 400, कॉमन क्या भाई, ओ माय गॉड बेटा, इस ब्रैकेट को देख पहले तू, इस ब्रैकेट को देख, क्या है इसमें n है यहाँ पर और यहाँ माइनस 16 है, यहाँ पर क्या है देख n है ना यहाँ पर, तो उस ब्रैकेट में भी क्या होना चाहिए, ये जो ब्रैकेट आएगी उस ब्रैकेट में भी यहाँ पर क्या आएगा n आना चाहिए, n कब आएगा, n जब आएगा जब यहाँ से 25 हट जाएगा, तो कॉमन क्या निकलेगा आप बता, कॉमन क्या निकलेगा, 25 को हटना है यहाँ से, तो कॉमन क्या निकलेगा 25, बात समझ में आई तेरे को युक्ता, बेटा इस पहले वाली ब्रैकेट को देख लिया करो बेटा, इस ब्रैकेट में n माइनस 16 है, यहाँ पर नंबर 1 पहली पोजीशन पे यहाँ पर n है, तो यहाँ भी n आएगा, लेकिन यहाँ पर 25n है, और n भी कैसा है प्लस का है, ये यहाँ माइनस है, एक तो माइनस को बाहर निकालो ताकि ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और एक 25 को बाहर निकालो तो माइनस 25 बाहर निकल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ बचेगा n, फिर यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, माइनस बाहर निकाला तो माइनस लग जाएगा भाई, और जब 400 को 25 से डिवाइड करोगे, 400 को 25 से डिवाइड करोगे तो 16 बचेगा, क्योंकि जो इस ब्रैकेट में है सेम नंबर यहां बचना चाहिए, आप 400 को 25 से डिवाइड करके देख सकते हैं वही बचेगा, 16 ही बचेगा भाई, तो दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आता है बेटा, तो ये n माइनस 16 दोनों जगह कॉमन निकाल लीजिए भाई, एक बार लिख दीजिए कॉमन निकाल के n माइनस 16, ये n माइनस में 25 इज इक्वल टू 0, दोनों को सेपरेटली 0 के से इक्वेट करवाओ भाई, इक्वेट करवाएंगे तो यहां से इसको 0 के बराबर रखो तो कितना आएगा n इज इक्वल टू 16,
इसको रखेंगे तो n इज इक्वल टू 25। बेटा अलग अलग जीरो के बराबर रखेंगे, n माइनस 16 है इज इक्वल टू 0, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो n आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा n बराबर 25। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज। हमने बताया था जो लोग्स हैं वो ऐसे रखे गए भाई, लोग से लकड़ी के टुकड़े बेटा वो ऐसे रखे, पहली लाइन में है 20, फिर 19, फिर 18। तो पूछा कितनी लाइनें हैं, नंबर ऑफ रोज निकालनी है, तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई बेटा n की। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज है वो 16 भी हो सकती हैं और नंबर ऑफ रोज है वो 25 भी हो सकती हैं। लेकिन अब हमें कंफर्म नहीं अभी कि है कौन सी, उसको चेक करेंगे अभी हम। अब इसने एक बात और बोली है, साथ में एक बात ये बोली है कि जो सबसे ऊपर वाली लाइन होगी, जैसे पहली रो, सेकंड रो, थर्ड रो, सबसे ऊपर वाली जो होगी उसमें कितने लोग होंगे वो निकालनी है। अगर मैं इसको मान लेता हूं कि टोटल रोज हमारे पास 16 है, तो जो 16वीं रो होगी, 16वीं रो होगी बेटा, 16वीं, पहली दूसरी तीसरी और 16वीं रो सबसे ऊपर वाली होगी, तो उसमें कितने टुकड़े हैं लकड़ी के वो निकालू अगर मैं, तो मुझे निकालना पड़ेगा A16। तो इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 16 है, तो देयरफॉर A16 निकाल दूं कि 16वीं रो में कितनी लकड़ियां हैं, कितने लोग हैं। तो A16 का मतलब होगा A प्लस में 15D। A16 का मतलब होगा बेटा कि वैसे 16वीं टर्म क्या ये निकालते थे, यहां पर मतलब हो जाएगा कि 16वीं रो में कितने लोग हैं। A हमारे पास कितना है, 20 है बेटा, लिख चुके हम A। D हमारा -1 है, प्लस में 15 और ये -1, 20, 15 1 15 माइनस बेटा तो 5। अगर 16 रो मान लूंगा मैं, 16वीं रो सबसे ऊपर वाली रो होगी बेटा, तो उसमें कितने लोग हैं, उसमें 5 लोग हैं। लेकिन अगर इसको मान लू मैं, इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 25, 25 लाइनें हैं उसमें अगर, तो 25वीं लाइन सबसे ऊपर वाली लाइन बेटा, तो उसमें A25, तो उसमें कितने लोग होंगे। तो A प्लस में 24D, ये निकाल दें एक बार, ये 20, 24 और ये -1, ये 20 माइनस में 24, तो कितने होंगे, -4। लेकिन कभी भी नंबर ऑफ लोग्स माइनस में नहीं आ सकते, तो विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ये कैंसिल है भाई, ये नहीं हो सकते भाई। तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे, 16 और नंबर ऑफ लोग्स, तो देयरफॉर नंबर ऑफ लोग्स इन टॉप रो, सबसे ऊपर वाले में कितने हो जाएंगे भाई, 5। सबसे ऊपर वाली लाइन में 5 लोग होंगे बेटा। इसको एक बार नोट करें, कोई डाउट हो तो पूछे। क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन बेटा, ध्यान से देखें। इसमें एक फिगर नजर आ रहा है आपको, जिसमें एक बकेट रखी हुई है और बकेट जो आपको नजर आ रही है इसमें, उसके पास से पोटैटो रखे हैं, आलू रखे हुए भाई। जो पोटैटोज रखे हुए हैं, जैसे ये फर्स्ट पोटैटो है हमारा पहले वाला, इसकी डिस्टेंस बकेट से कितनी है, 5 मीटर, 5 मीटर डिस्टेंस है भाई। सेकंड वाला जो पोटैटो है उसकी डिस्टेंस है सेकंड वाले की, यहां से फर्स्ट वाले से 3 मीटर, और उससे आगे वाले की फिर 3 मीटर, और आगे जितने भी आएंगे सबके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3-3 मीटर है। टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं, टोटल पोटैटोज हमारे 10 पोटैटोज हैं भाई। पहले वाले की डिस्टेंस सिर्फ 5 मीटर है, बाकी सब की डिस्टेंस है बेटा वो 3-3 मीटर है। अब ये कंपटीशन चला हुआ है, एक कॉम्पिटिटर क्या करता है, एक लड़की इसमें नजर आ रही है फिगर में आपको, इसमें वो यहां से दौड़ना स्टार्ट करेगी, यहां से चलना स्टार्ट करेगी बकेट के पास से। क्वेश्चन को समझे ध्यान से एक बार, वहां से स्टार्ट करेगी, जाएगी, पहले आलू को उठाएगी यहां से वो यहां गई, कितना चली, 5 मीटर, आलू को उठाया, इस पोटैटो को उठाया, वापस आई बकेट के अंदर, उसने इसको डाल दिया भाई, बकेट के अंदर डाल दिया। तो आप ये बताएं, जब पहले आलू को उसने उठाया, कहां से चली थी, बकेट के पास से, और वहां गई और वापस लेके आगे बकेट में डाल दिया, तो कितना डिस्टेंस चली, वो कितना डिस्टेंस चली बेटा, बताइए दीपांशु, कितना डिस्टेंस चली वो,
साक्षी, ओके ओके, नेटवर्क इश्यू था तो भाई क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं मैं। बेटा ये एक बकेट है, एक आपको एक बकेट नजर आ रही है, फिगर आपको नजर आ रहा है इसमें। यहां पे ये रखा है पोटैटो, एक आलू रखा हुआ है बेटा, पहला आलू। ये कंपटीशन चला हुआ है, एक गेम है, कंपटीशन चला हुआ है, उसमें ये एक पोटैटो है, आलू है। इसकी डिस्टेंस बकेट से कितनी है? 5 मीटर बकेट के बीच की, और पहले नंबर पे जो आलू है पोटैटो उसकी डिस्टेंस है 5 मीटर। फिर दूसरे वाला आलू रखा हुआ है, पहले और दूसरे के बीच की डिस्टेंस क्या है? 3 मीटर। फिर तीसरे नंबर वाला है बेटा, इनके बीच की डिस्टेंस 3 मीटर। ऐसे आगे जितने भी आलू रखेंगे हम, सबकी डिस्टेंस कितनी है? बीच में 3-3 मीटर का गैप है। टोटल कितने पोटैटो हमारे पास? टोटल 10 पोटैटोज हैं। तो इसका मतलब सिर्फ पहले की और बकेट के बीच की डिस्टेंस 5 मीटर, बाकी सबके बीच की डिस्टेंस 3-3 मीटर है। अब एक कंपटीशन चल रहा है, कॉम्पिटिटर क्या करती है? बकेट के पास से बेटा चलना शुरू करती है, बकेट्स के पास से जाती है पहले आलू के पास, उसको उठाती है, वापस आती है, बकेट में डाल देती है। तो जब उसने पहला आलू बकेट में डाल दिया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पहले आलू को उठाने के लिए? हाँ, अब दीपांशु आवाज आ रही बेटा तेरे को? 5 मीटर जाएगी, 5 मीटर वापस आएगी। तो लड़की ने कितना डिस्टेंस किया? ट्रेवल 10 मीटर। फिर दोबारा से यहां पर आगे इसने आलू डाल दिया, अब यहीं पे खड़ी, फिर दोबारा जाएगी वो सेकंड जो पोटैटो उसके पास, दूसरे नंबर पे जो आलू रखा है सेकंड पोजीशन पे, वहां जाएगी वो। यहां से चली चली यहां पहुंच गई भाई, फिर उसको उठाया और बकेट के पास आए, बकेट में डाल दिया। तो दूसरे आलू को लेने में, उठाने में उसने कितने डिस्टेंस चला? 5 मीटर ये चली, 3 ये तो कितना चली? 8 मीटर तो वो गई है, और 8 वापस आई है, तो कितना होगा भाई? 16। ऐसे ही जब तीसरे आलू को लेने जाएगी तो यहां से चलेगी, यहां तक जाएगी बेटा 5, 3 8 और 3 11, तो 11 जो मीटर हो जाने में लगेगा उसको डिस्टेंस, और फिर वापस आएगी वो भी कितना है? 11 आएगी, तो कितना होगा? 22। ऐसे करते करते वो 10 के 10 आलू हैं, उसको उठा के इसमें डालेगी वो लड़की। तो हमें ये बताना है कि 10 आलूओं को उठाने में उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया। टोटल डिस्टेंस निकालना भाई हमें उसका। तो कैसे निकालेंगे बेटा? देखिए, टू पिकअप, अगर देखिए 10 आलू है ना बेटा इसमें, और सबको 1 बाय 1 उठा रहे वो। टू कीप अप, देखो बेटा, टू पिकअप द फर्स्ट पोटैटो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितने भाई? 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2 कर दो भाई, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 मीटर। ये चीज समझ में बेटा, ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। टू पिकअप द फर्स्ट पोटैटो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, पहले आलू को उठाने में कितना डिस्टेंस चला? कितनी डिस्टेंस चली गई भाई? 5 इंटू में 2, 5 जाने की और 5 आने की, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 10 मीटर चली भाई। टू पिकअप द सेकंड पोटैटो डिस्टेंस ट्रेवल, देखिए भाई 5 और 3 8 जाने की, 8 वापस आने की, तो कितना होगा? 16 मीटर। 16 मीटर सेकंड पोटैटो को पिकअप करने में लगेगा भाई, डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। उसी तरह हम लिखेंगे टू पिकअप द थर्ड पोटैटो, तीसरे पोटैटो को पिकअप करने में कितना डिस्टेंस चलेगी भाई? 5 3 8 और 3 11, 11 जाने का 11 आने का, तो ये होगा 22 मीटर। एंड सोन, ऐसे वो है वो 10वें तक चलेंगे भाई। अगर हम देखें पहले में चली वो 10 मीटर, दूसरे में 16 मीटर, तीसरे में 22 मीटर। डिफरेंस देखिए भाई कितना, 6 बढ़ गया इसमें 6 बढ़ गया भाई, 6 इसमें बढ़ गया। तो इसका मतलब ये क्या एपी बन गई? बिल्कुल एपी बन गई बेटा ये। तो हियर एपी इज 10 16 22 एंड सो ऑन, एपी बन जाएगी भाई। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? a इज इक्वल टू 10, डी कितना होगा? युक्ता डी, a2 माइनस a1, a2 माइनस, वेरी गुड, 16 माइनस में 10 इज इक्वल टू 6। ठीक है बेटा, तो टोटल डिस्टेंस निकालनी है हमें। अब इसमें n क्या लूं मैं? n कितने पोटैटोज हमारे पास? 10। आपको मैंने बताया 10 पोटैटोज है, तो n इज इक्वल टू 10, और निकालना क्या है? Sn,
टोटल सम निकालना भाई, तो एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, तो टोटल डिस्टेंस इसमें कवर आ जाएगी। अभी तक ये बताए क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या मैं निकालना चाह रहा हूं, ये चीज आपको समझ में आ गई तो आगे चले, नहीं तो मैं फिर से बताता हूं। ये भी बात समझ में आ गई आपको साक्षी, हितेश? हाँ जी, कोई बात नहीं, समझ में तेरे को ये बताना कि अगर दूसरे तरीके से क्या करेगी कैलकुलेशन, तो दूसरे तरीके से करेगी बहन तू। देयरफॉर हाँ जी बोलो बेटा। ओके निकाल दिया, वेरी गुड। तो एस एन का फॉर्मूला लगा बेटा, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी। तो एस एन, एन कितना भाई 10, 10 बाई टू, टू ए हमारा कितना भाई इसमें ए देखिए बेटा ए 10, एन भी 10 है, 10 माइनस वन, डी हमारा 6 है भाई। सोल्व कर दे बेटा शाबाश। ये कितना है 5, ये कितना है बेटा 20 आ गया, ये कितना बचेगा 9, 9 6 जा 54, 9 6 54 भाई। ये 5 प्लस क्या भाई कितना का 74, 5 का 20, 370 कितना है भाई मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है बेटा, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 370 मीटर, 370 राइट आंसर बेटा। आपने सही निकाला दीपांशु, इसको नोट करें भाई, कोई डाउट हो तो डिस्कस करें भाई। देखिए बेटा एक्सरसाइज 5.4, 5.3 कंप्लीट होगी बेटा, 5.4 का एक क्वेश्चन तो करेंगे हम, बाकी जो और क्वेश्चन है वो हम करेंगे बाद में। अभी तो ये क्वेश्चन ही है कि बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो पहले ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं और फिर जो बाकी और क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करते टाइम जब हम करवाएंगे तो उनको फिर डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बेटा, इसका क्या है बेटा क्वेश्चन देखे ध्यान से। विच टर्म ऑफ एपी, एक एपी गिवन बेटा, इस एपी की कौन सी टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इस एपी की कौन सी टर्म होगी जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। क्या मतलब भाई, मतलब ये बेटा इसमें जैसे इसकी फर्स्ट टर्म है 121, उसके बाद 4 कम हो गए 117, फिर 4 कम हो गए 113, आगे चलेंगे 4 4 कम होती चली जाएंगी भाई। एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो जाके जैसे मान लिया 4 होगी या फिर 0 होगी, तो पहुंचते पहुंचते और भी कम करेंगे तो आगे जाए कोई ऐसी सिचुएशन आएगी वो टर्म किस में चली जाएगी, माइनस में। बेटा जब कम करते चले जाएंगे तो कहीं पे जाके 100 भी पहुंचेगी, 100 से नीचे पहुंचेगी, 50 से नीचे भी पहुंचेगी, फिर कम करेंगे तो 10 से नीचे भी पहुंचेगी, और आगे जाके हो सकता है कि 0 से नीचे भी पहुंच जाए तो माइनस का 2, माइनस का 4, कुछ ऐसी टर्म आ जाए। तो जो माइनस की टर्म आएगी वो पहली माइनस की टर्म कौन सी होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, वो पूछा इसने। तो कैसे करते हैं बेटा, ध्यान से देखिए। हियर एपी इज, एपी क्या है बेटा इसमें गिवन आपको 121, 117, 113 एंड सो ऑन। ए कितना है, ए 121 है बेटा, डी कितना है, कॉमन डिफरेंस इसमें a2 माइनस a1, a2 कितना है युक्ता 117 है भाई, माइनस 121 ये a1 है बेटा, 117 माइनस 121 माइनस का 4। तो जब ऐसे निकालते बेटा विच टर्म कौन सी टर्म होगी, मैंने पहले बताया था, तो लेट nth टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मान लिया भाई जो nth टर्म होगी वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी इसकी बेटा। nth का मतलब an, an को मान लिया कि an नेगेटिव है, देयरफॉर an नेगेटिव है तो an क्या है, an इज लेस देन 0, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर आते हैं, माइनस के नंबर आते हैं बेटा वो 0 से छोटे होते हैं, सारे जो माइनस के नंबर हैं वो 0 से छोटे होते हैं। तो an को मैं नेगेटिव माना तो इट इज लेस देन 0। an का फॉर्मूला आप यहां लगा दीजिए बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। बस इसमें जहां इक्वल चलता था अब लेस देन का साइन चलेगा। a कितना बेटा, a हमारा यहां पर 121 है, n निकालना है, d हमारा बेटा -4 है, लेस देन 0। इसको सोल्व करेंगे भाई।
इसको सोल्व करेंगे तो 121 को रखो ऐसे कैसे, प्लस -4 इंटू एन, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 4n आएगा भाई, माइनस का 4n और प्लस का 4 इज इक्वल टू बेटा लेस देन 0। ये देखिए बेटा 4 की n से करी, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4n, 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई। देखो भाई 121 और 4 प्लस कर दीजिए 125 और माइनस में क्या आएगा बेटा, ये n है इसके साथ भाई, सॉरी n है, माइनस में 4n ये आ गया बेटा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, देखिए इसको आप इधर भेजिए तो कितना हो जाएगा 125 और ये माइनस का 4n जाके क्या हो जाएगा प्लस का, ये बेटा इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 125 लेस देन क्या होगा बेटा, माइनस सॉरी लेस देन 4n, और आपको n निकालना है तो क्या आएगा 125 बटे भाई 4 कर दीजिए, n की वैल्यू निकालनी है, n ग्रेटर देन, ये बेटा n बड़ा है, बड़े की तरफ मुंह खुला होता है पता आपको, ओपन जो होता है वो बड़ा जो होता है बेटा उसकी तरफ होता है, तो n बड़ा है किससे 125 बटे 4 से। अब इसको अगर सोल्व करें 125 बटे 4 को, अगर 125 को 4 से डिवाइड करोगे आप, 4 3 12 भाई, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, लगभग ये आ भाई 31.2 और n बड़ा है 31.2 से। अब ध्यान से देखिए भाई मैंने आपको ये बताया था कि n कभी भी, मैंने आपको बताया था n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, पॉइंट में नहीं हो सकता, तो लेकिन यहां पर जो फ्रैक्शन में आया है वो इक्वल का साइन नहीं बेटा, ये है कि n जो होगा हमारा 31.2 से क्या होगा ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब 31.2 से ग्रेटर जो अगला नंबर होगा, जैसे ये होगा 31, ये 31.2, ये 32, तो इससे अगला जो होल नंबर आएगा हमारा वो कितना है 32 है, क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं लेना, n हमारा बड़ा है 31.2 से, तो 31.2 से अगला जो होल नंबर आएगा देयरफॉर n इज इक्वल टू 32। इसका मतलब जो 32वीं टर्म आएगी इसकी 32वीं टर्म जो होगी वो क्या होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, तो देयरफॉर 32th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो उसकी पहली नेगेटिव टर्म होगी। तो इस चीज पर ध्यान देना बेटा, यहां पर जो साइन है ग्रेटर देन का n ग्रेटर देन 31.2 है, ये मतलब नहीं है कि n 31.2 के इक्वल नहीं है, ये ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन लेंगे तो उससे अगला नंबर ले लेंगे, 31 और 32 के बीच में ये नंबर है, तो उससे अगला जो बड़ा नंबर होगा वो कितना होगा बेटा, वो 32 होगा, तो 32वीं टर्म जो है वो उसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो बेटा इस तरीके से ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से करें। 5th चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो वो प्रैक्टिस के टाइम पे जो हम कराएंगे फिर वो अभी आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस करें, कोई डाउट हो तो फिर डिस्कस करना, तो वो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे आपकी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बेटा आज की क्लास में इतने काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। ओके, गुड बाय बेटा।